बहुत समय पहले समंदर के किनारे बसे एक छोटे से राज्य जलपुर में एक साहसी, बुद्धिमान और जिज्ञासु राजकुमारी रहती थी। उसका नाम था माया। माया को समंदर से बेहद लगाव था। वह घंटों समुद्र की लहरों को निहारती, उसकी आवाजें सुनती और सपने बुनती कि एक दिन वह समंदर के रहस्यों को जान पाएगी। एक दिन जब वह अकेली टहल रही थी, उसकी नजर एक चमचमाती चीज पर पड़ी। पास जाकर देखा, वह थी एक सुनहरी सीप जो आम सीपों से कहीं ज्यादा सुंदर और चमकदार थी। जैसे ही माया ने उसे उठाया और खोलने की कोशिश की, सीप अपने आप खुल गई। सीप के अंदर एक पुराना चमड़े का बना नक्शा था। उस पर लिखा था, जो इसे पढ़ेगा वही अगली रानी बनेगी या फिर रेत में बदल जाएगा। माया की आंखें चौड़ी हो गईं। यह खजाना था या शाप? उसकी जिज्ञासा डर से बढ़ी थी। उसने तय किया वह इस रहस्य को सुलझाएगी। माया ने अगली सुबह बिना किसी को बताए सफर शुरू किया। नक्शे की पहली निशानी एक जलती चट्टान थी, जिसे पहचानने में देर नहीं लगी। वहां पहुंचते ही समुद्र की लहरें तेज हो गईं और एक विशाल जल राक्षस उभरा। उसका शरीर शैवालों से ढका था और आंखें लाल अंगारों जैसी। राक्षस ने कहा, अगर आगे बढ़ना है तो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी बताओ। माया कांपी, लेकिन बोली, मुझे डर है कि मैं एक दिन अकेली रह जाऊंगी। राक्षस चुप रहा, फिर मुस्कुराया और गायब हो गया। नक्शे पर अगली दिशा चमक उठी। अब माया को समुद्र के बीचों बीच एक डूबे द्वीप पर जाना था, जहां पानी की भूल भुलैया थी। वह एक छोटी नौका से निकली और कई घंटों बाद वहां पहुंची। जैसे ही वह पानी में उतरी, उसका शरीर हल्का होने लगा। वह सांस ले सकती थी, चल सकती थी, पानी में भी। यह शायद नक्शे का असर था। भूल भुलैया में चारों ओर पानी के रास्ते थे। कहीं पानी बर्फ जैसा ठंडा था, कहीं आग जैसा गर्म। वह एक गलियारे में गई, जहां तेज धाराओं ने उसे घसीटना शुरू किया, पर उसने हार नहीं मानी। एक जगह उसे एक चमकदार मछली मिली, जिसने उसकी आंखों में देखा और पंखों से संकेत दिया, जहां दिल डरे वहां मत जाना, जहां दिल खींचे वहीं जाना। माया ने दिल की आवाज सुनी, भूल भुलैया पार हो गई। अब वह नक्शे की अंतिम जगह पर पहुंची, एक चमकती गुफा जो सिर्फ ज्वार के समय खुलती थी। वहां एक चीज थी, एक आईना, बहुत बड़ा, पारदर्शी और रहस्यमयी। जैसे ही माया उसके सामने खड़ी हुई, उसकी परछाई उसमें से बाहर आ गई। वह हूबहू माया जैसी दिखती थी, पर उसकी आंखों में शक, लालच और डर था। उस परछाई ने कहा, राज करने की चाह या खुद को बचाने की सोच, चुनना तुझे है। माया हैरान रह गई। यह उसके मन की परछाई थी। अगर वह आगे बढ़ेगी तो रानी बन सकती है, पर खुद को खो सकती है। अगर पीछे हटेगी तो सुरक्षित रहेगी, पर सवाल अधूरे रहेंगे। माया ने गहरी नजरों से आईने को देखा और कहा, मैं रानी बनना चाहती हूं, क्योंकि मुझे अपने डर से जीतना है। आईना चमका, परछाई मुस्कुराई और उसके भीतर समा गई। गुफा कांप उठी और नीली रोशनी में माया लिपटी। वह जागी अपने महल में। अब उसकी आंखों में नई चमक थी। राजा और रानी को जब सब पता चला तो उन्होंने गर्व से कहा, अब जलपुर की अगली रानी तैयार है। राज्य में घोषणा हुई। माया ने न सिर्फ समंदर की गहराइयों को पार किया, बल्कि खुद के डर और भ्रम से भी जीत पाई। अब वह रानी थी, पर सबसे पहले वह एक बहादुर इंसान थी, जो किसी रहस्य या राक्षस से नहीं, खुद से जीत कर लौटी थी।